ओवरब्रिज बनाते हैं तो उससे कई नुकसान होते हैं। मतलब मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ कि पुल बनने से विनाश होता है। देखिए, बनवाना ही है तो अंडरपास बने, और ब्रिज भी बनवाना है तो शहर से बाहर बनवाया जाए, चकीवा साइड बनवाया जाए। उससे क्या होगा कि देश का विकास बढ़ेगा। अगर आप देवरिया को वाकई विकसित करना चाहते हैं तो एक मिनी नोएडा इसको बना दीजिए, यानी कि आप इसको IT सिटी सेंटर बना दीजिए। क्योंकि किसी भी ब्रिज अगर बन भी जाता है, काल्पनिक आप सोचिए, तो क्या कोई ठेले वाला उस ब्रिज पे अपना ठेला ले जा पाएगा? जो लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं वो अनर्गल कर रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ के निवासी ही नहीं है, वो इस शहर उस पार के रहने वाले हैं, जिनको इससे मतलब ही नहीं है। ये व्यापारी तो भाजपा के हैं। अच्छा, इनका विकास नहीं विनाश करो, उस उपलक्ष्य में उन्होंने मालवीय रोड पे एक ओवरब्रिज बनाया। यूपी के देवरिया में 73 करोड़ की लागत से जिस पुल का निर्माण होने जा रहा है, उसी पुल के विरोध में आज जनपद देवरिया के DM से मिलने दर्जनों आम व्यापारी और व्यापारियों के नेता पहुंचे थे। आखिर जो पुल विकास के रास्ते खोलते हैं, उस पुल के निर्माण को लेकर व्यापारियों में और व्यापारियों के नेताओं में इतना डर क्यों है? क्या कारण है? क्या सच में वो पुल विकास की जगह विनाश करेगा? ये तमाम सवाल हैं और तमाम लोगों को, व्यापारियों को लेकर DM के पास कई लोग गए थे, उनमें विष्णु अग्रवाल जी भी गए थे, बड़े नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है। और सवाल ये विष्णु जी कि पुल बनने से तो आम आदमी का भला होगा, पुल सड़कें बनती हैं तो राष्ट्र का जो है विकास होता है, अपने जिला का, क्षेत्र का बड़ा बड़ा विकास का नया नया आयाम उसमें स्थापित होता है, तो आखिर आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, हम देवरिया उत्तम प्रदेश के उत्तम नगर में हैं और ये देवराहा बाबा की तपोभूमि है और माँ देवरही के देवस्थली पे हम लोग यहाँ रहते हैं। कई वर्षों पूर्व माननीय सांसद जो सपा के थे, एक नामी गिरामी सांसद रहे मोहन सिंह जी ने, उन्होंने भी इस शहर के विकास के लिए बड़ी कोशिशें की। उस कोशिश में उन्होंने एक ओवरब्रिज लगाया, इस उपलब्ध में लगाया कि चूंकि देवरिया के व्यापारी या कहीं के व्यापारी वो भाजपा के माने जाते हैं, उनका ये सोचना था कि ये व्यापारी तो भाजपा के हैं। अच्छा, इनका विकास नहीं विनाश करो, उस उपलक्ष्य में उन्होंने मालवीय रोड पे एक ओवरब्रिज बनाया। आज उस ओवरब्रिज के बनने की स्थिति के बाद क्या हुआ ये आप देखिए। आज जब भाजपा की सरकार आई, क्या हुआ? मतलब क्या उससे नुकसान हुआ? उससे नुकसान हुआ, सैकड़ों दुकानदार की दुकानदारी बंद हुई, कितने लोग अपनी दुकानें बेच के, मकानें बेच के चले गए। लेकिन ट्रैफिक से भी तो निजात मिली और उसका पुल बनना तो अच्छा, मतलब मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ कि पुल बनने से विनाश होता है। देखिए, जब हम ओवरब्रिज बनाते हैं तो उससे कई नुकसान होते हैं। हमारी सरकार ने 23 किलोमीटर के एरिया में बाईपास बनाने का प्रस्ताव रखा और बन भी रहा है। अच्छा। और जब बाईपास हो जाता है तो बड़े वाहनों को हम उधर से निकालने के लिए बनाते हैं। जब हम ओवरब्रिज बनाते हैं तो उन्हीं बड़े वाहनों को उस पर लाने के लिए आमंत्रित करते हैं। शहर मेरा बहुत छोटा है, क्योंकि 3-4 किलोमीटर रेडियस में सारा शहर बसा हुआ है, और ऐसी स्थिति में अंडरपास हम इसलिए बनाते हैं कि कम लागत में, कम जगह में, बिना किसी नुकसान के 4 पहिया वाहनों तक को जाने की इजाज़त मिल जाती है। और बहुत बढ़िया और टनल सिस्टम आजकल पुल बन रहा है, जिसमें लोग विरोध कर रहे हैं कि पानी रुक जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, पानी 1 महीने बरसेगा और आजकल सिस्टम है, उससे वो पानी तुरंत निकल जाएगा। लेकिन विष्णु जी, एक बड़ा प्रश्न ये है कि जो दशकों से लोगों की पीड़ा है, घंटों वहाँ जाम लगते हैं। मैंने एक बार टेस्ट किया था और 3 घंटे तक मुझे वहाँ रुकना पड़ा था। अंत में मैं रोल बैक कर गया, वहाँ से पीछे हट गया और ब्रिज से होके उस साइड गया। तो ये सवाल है विष्णु जी कि आप इतने दिग्गज जो है नेता हैं और संघ में भी आपकी पैठ है, फिर भी ये जो विवाद पैदा हो रहा है, ये अब क्यों हो रहा है? देखिए, मैं एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, व्यापारियों का सेवक हूँ। ये इसलिए हो रहा है कि आम जनमानस को पीड़ा हो रही है। माननीय 2014 में माननीय सांसद आदरणीय करलाद मिश्र जी आए थे, उन्होंने बहुत प्रयास किया और उन्होंने इस माल गोदाम को शिफ्ट करने की बात की और लगभग पास हो गया। उसके बाद 2019 में हम लोग के डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी, जिनको हम लोग बाबूजी कहते हैं, उन्होंने एक ओवरब्रिज और 5 अंडरपास देवरिया में पास कराया। एक ओवरब्रिज जो बनना है वो चकिया ढाला पे बनना था, बाकी यहाँ कसियाँ ढाला पे अंडरपास पास भी हो गया। कुछ समस्याएं आई जिसका निदान कर रहे हैं लोग, लेकिन उनके जाने के बाद फिर माननीय सांसद जी आए, उनसे हम लोगों की बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम इस पर अंडरपास ही बनाएंगे। लेकिन जब विधायक जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ओवरब्रिज बनाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? मतलब एक ही पार्टी के सांसद और विधायक
दोनों लोग अलग अलग चीजें उस पे बनवाने के हो लिए रहा है कि बात हुई सांसद जी ने कहा है कि हम अंडरपास बनाएंगे, प्रोजेक्ट चल रहा है मेरा। और ये माननीय विधायक जी का प्रोजेक्ट जो है ये चल रहा है, हो गया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि देवरिया का विकास अगर हम लोग चाहते हैं तो बहुत से रास्ते हैं। आप यहाँ से माल गोदाम को हटा दीजिए, अंडरपास बना दीजिए, मेरा कोई विरोध नहीं है। ये मेरा विरोध नहीं है, ये यहाँ के भीकमपुर रोड, राम गुलाम टोला, मोतीलाल रोड और स्टेशन रोड की पूरी जनता का विरोध है। जो लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं वो अनर्गल कर रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ के निवासी ही नहीं है, वो इस शहर उस पार के रहने वाले हैं, जिनको इससे मतलब ही नहीं है। मतलब भीकमपुर रोड में जो लोग हैं वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन हाँ जी, ओवरब्रिज से विनाश नहीं होता है, लेकिन जगह, वस्तु स्थिति और भौगोलिक स्थिति को देखना पड़ता है। इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी नहीं है कि आप ओवरब्रिज बना पाएँ, क्योंकि सड़कें बहुत छोटी हैं। जहाँ 100-200 फुट का रोड है वहाँ ओवरब्रिज बनाना चाहिए, बिल्कुल बनाना चाहिए। लेकिन यहाँ स्थिति ये है कि हमको अगर मोतीलाल रोड जाना होगा तो यहाँ से मुझे रामेश्वर लाल चौराहे पर उतरना होगा, फिर मैं कहीं से घूमते हुए जाके मोतीलाल रोड आऊँगा। आप सोचिए कि कम से कम 70% आबादी जो ठेले पटरी वालों की है वो कैसे जाएंगे उस पुल से। अच्छा ये बताइए, अगर दोनों चीज़ें बन जाएं तो इस पर कोई आपकी आपत्ति? नहीं, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अगर ओवरब्रिज बन जाएगा तो ये दिक्कत आएगी कि हम जो लोग, जिसकी दुकानें मकाने हैं, ये सब कहाँ जाएंगे? सट के बन रहा है, क्योंकि जगह बहुत पतला है। आप समझिए कि 30 से 40 फुट का रोड है और ये बहुत पीड़ा की बात है। ठीक है, आप अंडरपास बनाइए, हम आपका सहयोग करेंगे, ओवर पे भी सहयोग करेंगे, लेकिन ये हम लोग इस व्यापारियों के साथ, लोगों के साथ बैठ करके इसका निर्णय लिया है कि नक्शा कहाँ से जा रहा है। क्योंकि माननीय विधायक जी ने पास कराया, बहुत प्रयास किया विकास के लिए, उन्होंने, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ की जो प्रशासन है, उन्होंने क्या नक्शा बनाया मनमाने तरीके से, वो कम से कम अवगत कराना चाहिए। और देखिए, मतलब आपका ये आरोप है कि आप लोगों से, व्यापारियों के नेताओं से बात नहीं हुई, इस पे चर्चा नहीं हुई। चर्चा होनी चाहिए, प्रशासन को बुलाना चाहिए था, नक्शा दिखाना चाहिए। तो आज आप लोग डीएम साहब से मिलने गए थे और पता चला कि उन्होंने कहा कि मैं इसमें इंटरवीन नहीं कर सकता। साहब ने ये कहा कि मैं इसको देखूंगा, अभी मैं काम को रोक नहीं सकता हूँ। तो मेरा ये कहना है माननीय सारे जनप्रतिनिधि से कि अगर हम देवरिया का विकास चाहते हैं तो बहुत से उपाय हैं। आज देवरिया बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, लगभग 200 किलोमीटर रेडियस से अगर आप देख लें, और यहाँ सिद्धार्थनगर तराई इलाका है। जब से कोरोना काल आया, तो कोरोना काल के बाद जितने भी हमारे नौजवान थे, बड़े बड़े शहरों में जाके नौकरी करते थे, बेंगलोर वाली छोटी 25,000 50,000 की नौकरी, वो वहाँ से शिफ्ट हो गए। मेरा ये कहना है कि अगर आप देवरिया को वाकई विकसित करना चाहते हैं तो एक मिनी नोएडा इसको बना दीजिए, यानी कि आप इसको IT सिटी सेंटर बना दीजिए। उससे फ़ायदा क्या होगा? यहाँ विकास दौड़ेगा, होगा क्या कि PG सिस्टम यहाँ डेवलप होगा, मकानें, दुकानें बनेंगी, लोगों का विकास होगा। क्योंकि आप मिनी नोएडा को देख लीजिए, आप यहाँ करेंगे तो फ़ायदा है कि बिहार के लोग भी यहाँ बगल में है और छोटी नौकरी 25,000 30,000 की भी नौकरी आराम से कर लेंगे आप इसका। लेकिन ये मिनी नोएडा का कंसेप्ट कितना सही है, कितना बहुत अच्छा जो है ये, अब जनता से तो इस पे बात करना पड़ेगा, एक्सपर्ट से भी राय लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो चूंकि दिल्ली से सटा हुआ है, इसलिए वो क्षेत्र काफ़ी डेवलप्ड है। उस पर हम लोग एक बार और बात करेंगे। नहीं है इसमें, क्या है कि केवल कंपनियों को यहाँ पे आके अपना स्थापित ऑफिस करना है। लेकिन कंपनियां आएंगी क्यों? ये भी तो है कि इन्वेस्टमेंट अगर कोई करेगा उसको लाभ भी तो चाहिए, बहुत लाभ मिलेगा। उसका कारण है कि कम रेट में यहाँ नौजवान मिल जाएंगे जो 25,000 की सर्विस भी कर लेंगे। बिहार 200 किलोमीटर पे लाखों की संख्या में है। महाराजगंज के लोग आ सकते हैं, सिद्धार्थनगर के लोग आ सकते हैं, गोरखपुर बहुत डेवलप हो चुका है, अब देवरिया को डेवलप करना चाहिए। तो मेरा कोई बहुत ज़्यादा, मेरा व्यक्तिगत विरोध नहीं है, यहाँ की जनता ने मुझे बुलाया तो विरोध मिल के करना पड़ेगा। मैं भी यहीं का निवासी हूँ, भीकमपुर रोड का, तो मेरा ऐसा कोई विरोध नहीं है कि ये नहीं बनना चाहिए। बहुत लोग मेरा विरोध कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगा कि मेरा विरोध कर रहे हैं, लेकिन मैं विकास ये चाहता हूँ कि यहाँ से मालगोदाम को शिफ्ट कर दिया जाए, बरहज कर दिया जाए, या नूनखार या अहिल्यापुर जो कि पहले से पास हो चुका है, और तो वो क्षेत्र भी जो है विकसित हो जाएंगे। आप ओवरब्रिज बनाएं, लेकिन बैठ के विचार करें कि किधर से ये पावे निकालना है, कहाँ से आप इसको सही करेंगे, जिससे आप रेलवे में ही आप जो है पावा निकाल, 17 पावा है, रेलवे की ज़मीन में ही निकाल दीजिए। किसी की दुकान और मकान को क्यों प्रभावित करेंगे? क्योंकि जगह छोटा है और मेरा कोई उसका विरोध नहीं है। आम जनता भी है, हमारे छोटे भाई दुर्गेश जी हैं, ये भी आपको बताएंगे। आज सैकड़ों इकट्ठा हुए थे, इस बारे में बताएंगे जरूर जी। दुर्गेश जी हमारे साथ हैं, आप भी डीएम साहब के यहाँ मिलने गए थे आप लोग, तो वहाँ जो बातचीत हुई उसको देख के क्या लगा? क्या आपको लगा, भरोसा जगा कि मतलब ये पॉसिबल है कि ये काम रुक जाए, और जैसा कि विष्णु अग्रवाल जी चाहते हैं, जो कुछ व्यापारी लोग चाहते हैं, उसको जो है सरकार सुनवाई करे? जी, वैसे आश्वासन तो उन्होंने दिया है डीएम साहब ने कि हम इस पर विचार करते हैं क्या कैसे करना है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग अपने स्तर से भी इसको देखिए
क्या विरोध है, कैसे है। डीएम तो इसको रोक नहीं पाएगा। मैं नहीं, वो तो डीएम साहब कहे हैं, लेकिन विचार करने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है। तो हम लोग अपने में जनमानस जो भी लगे हुए हैं, हम लोग सभी लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, और व्यापारी संघ भी जो भी हैं, और खासतौर जो ठेला पटरी व्यवसायी हैं, सबसे ज़्यादा उनको हितों की हानि हो रही है। क्योंकि किसी भी ब्रिज अगर बन भी जाता है, काल्पनिक आप सोचिए, तो क्या कोई ठेले वाला उस ब्रिज पे अपना ठेला ले जा पाएगा? और मुझे जहाँ तक मालूम है, इस शहर की 80% की जनसंख्या आपके ठेले से ही है। हम लोग तो खैर व्यापारी हैं, आज यहाँ हैं, कल कहीं और बसा लेंगे, बस जाएंगे। लेकिन जो जनमानस है, जो वाकई में जो सुबह शाम की रोटी, एक बार अगर मौसम खराब हो जाए तो शाम को उनको भरोसा नहीं होता है कि मेरे चूल्हा जलेगा कि नहीं जलेगा, उनके बारे में भी माननीयों को सोचना चाहिए। तो हम चूँकि यहीं के पैदाइशी हैं, यहीं हमारा जन्म हुआ है, और मैं काफ़ी दिनों से ढाले के जाम को देखता हूँ। तो मैं विष्णु भैया से काफ़ी चीज़ों से मतलब हित में है कि जो वो कह रहे हैं वो सही है। अगर सबसे बड़ा मुद्दा देखा जाए, अगर माल गोदाम हट जाए तो सबसे बड़ा मतलब 60 से 70% जो जाम की समस्या है वो ख़त्म हो जाएगा। ना ब्रिज बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना अंडरपास बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर बनवाना ही है तो अंडरपास बने, और ब्रिज भी बनवाना है तो शहर से बाहर बनवाया जाए, चकीमा साइड बनवाया जाए। उससे क्या होगा कि देश का विकास बढ़ेगा। हमें लगता है कि अगर आप जानकारी लेंगे तो 3 से 4 किलोमीटर के रेडियस में हमारा देवरिया आज तक बढ़ा ही नहीं, और इससे छोटा शहर हमको लगता है कोई है भी नहीं। और इस शहर में अच्छे अच्छे माननीय आए बाहर से, यहाँ से, हर जगह से, लेकिन किन्होंने भी ऐसा नहीं किया कि हाँ देवरिया का विकास हो। जो भी चीज़ें हुई हैं, अब ये बताइए 3 किलोमीटर के एरिया में 3-3 ओवरब्रिज ये शहर झेल पाएगा कि आप सड़कों की चौड़ीकरण कर पाएंगे? अगर ठीक है, चलिए आप कह रहे हैं चौड़ीकरण करेंगे, तो क्या विनाश नहीं होगा देवरिया का? कौन सा व्यापारी है जो आज लग रहा है कि भिकमपुर रोड टूटेगा या स्टेशन टूट रहा है, कल के डेट में क्या मोतीलाल रोड नहीं टूटेगा, मालवीय रोड नहीं टूटेगा, स्टेशन रोड नहीं टूटेगा? सब चीज़ टूटेगी अगर आप इस चीज़ को अड़सा करेंगे। ये एक तरह से ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। चलिए, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो सुना आपने, ये पूरी बातचीत थी, ये चिंता थी। और क्या सच में जो पुल है जो बन रहा है, जो कई दशकों से जिसके लिए परेशान है, वहाँ से लोग सोच रहे थे कि कोई अंडरपास बन जाए, और संभवतः इसको लेके काफ़ी चर्चाएं भी हुई कि अंडरपास बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा। जैसा कि विष्णु जी ने बताया कि यहाँ के जो सांसद है शशांक मणि, उन्होंने कहा कि जो है हम अंडरपास जो है बनवाएंगे। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य विधायक हैं, उनका ये कहना है कि हम यहाँ पे ब्रिज बनाएंगे, और उसको लेके उन्होंने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली है। लगातार इसमें कोशिश कर रहे हैं, और लगभग 73 करोड़ रुपए की जो लागत आएगी उसको लेके भी उन्होंने ये जानकारी दी है। अब आप बताइए कि क्या सच में ये जो पुल बनेगा, ये जनपद देवरिया के लिए, शहर के लिए विकास का नया आयाम खोलेगा, या फिर विनाश के नए दरवाजों को दस्तक देगा? इस वीडियो को शेयर करिए, बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे, नमस्कार।